चुनावी साल में योगी सरकार का बड़ा ऐलान, 10,000 से ज्यादा बेघर परिवारों को देगी जमीन, खेती के लिए आवंटित होगी 1.26 हेक्टेयर जमीन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार 10,000 से ज्यादा बेघर परिवारों को राहत देने वाली है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराएगी। ये जमीन खेती करने के इच्छुक लोगों के काम आएगी। जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। बेटी के सुरक्षित भविष्य के लिए इस योजना में कराएं रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे पूरे 2 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीब परिवार में जन्मी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर रही है। इसके तहत 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर कुल 2 लाख रुपए की धनराशि 21 वर्ष की आयु पूरा करने पर दी जाएगी। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में बेटी के जन्म लेने पर राज्य सरकार की ओर से उस परिवार को 50,000 रुपए बॉन्ड मिलेगा। बिना पढ़ाई ही मिलेगी बीएड डिग्री, टीईटी, टीजीटी व पीजीटी क्वालिफाई कर छात्र बन जाएंगे शिक्षक। बच्चों को एक पीरियड भी नहीं पढ़ाया और पढ़ाने के योग्य बन जाएंगे हजारों छात्र छात्राएं। जी हां, इस वर्ष बीएड की डिग्री लेने वाले छात्र छात्राएं भविष्य में टीईटी, टीजीटी व पीजीटी क्वालिफाई कर विभिन्न स्कूल्स में शिक्षक बन जाएंगे। इन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान तो होगा, लेकिन पढ़ाने का अनुभव नहीं। ऐसे में ये शिक्षक कितना सफल होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन देश के भविष्य को देखते हुए एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। यूपी के इस जिले में सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द। वाराणसी में बाढ़ की भयावहता को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने राज्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द करने का आदेश दिया। कैंप कार्यालय पर हुई आपात बैठक में सभी अधिकारियों को सुबह 8 से रात 8 बजे तक अपने ड्यूटी स्थल पर मौजूद करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को मंगलवार से पशु चारा वितरण कराने का आदेश दिया। पूर्वांचल के इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने मौसम का अपडेट। उत्तर प्रदेश के बस्ती मंडल में बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर जिले समेत आसपास के क्षेत्रों में 12 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया। मौसम विभाग के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि कल सुबह बस्ती जिले में भारी बारिश हुई। बारिश का ये सिलसिला 12 अगस्त तक जारी रहने का आसार है। आसपास के जिलों महाराजगंज, बलरामपुर में भी बारिश का अनुमान है। 6 अक्टूबर बिना अनुमति नहीं जुट पाएंगे 4 से अधिक लोग। आगामी त्योहारों को देखते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई। इसके तहत संबंधित प्राधिकारी की अनुमति के बिना 4 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। मुकेश सहनी ने भरी हुंकार, बोले यूपी में अपने दम पर लड़ाएंगे 165 उम्मीदवार, कोरियर से घर घर पहुंचाएंगे फूलन देवी की मूर्ति। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने मिशन यूपी 2022 के लिए एक बार फिर से हुंकार भरी। मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी अपने दम पर यूपी विधानसभा की सभी सीट पर तैयारी कर रही है। पार्टी 165 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी फूलन देवी की मूर्ति को अब कोरियर के माध्यम से घर घर पहुंचाएगी। सीएम योगी ने बताया, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर कब से चलेंगी गाड़ियां, डिफेंस कॉरिडोर में निवेश से कैसे मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इसके पूरा होते ही बुंदेलखंड सीधे दिल्ली से जुड़ जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर में निवेश के लिए विदेश कंपनीज आ रही हैं। बुंदेलखंड के हजारों युवाओं को जल्द रोजगार के अवसर मिलने वाले हैं। तेजी से बदल रहे पश्चिमी यूपी में समीकरण, जाट के बाद गुर्जर समाज लामबंद, भाजपा की पैनी निगाहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खांटी नेता डॉक्टर यशवीर सिंह की राष्ट्रीय लोकदल में घर वापसी के बीच 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत पर सत्तारूढ़ भाजपा की पैनी नजर बनी है। यूपी में विधानसभा चुनाव में यूं तो अभी 8 महीने हैं, लेकिन भाजपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, योगी सरकार ने जारी किया सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को अलर्ट। तीसरी लहर की आशंका में एक बार फिर से सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। सांस के मरीजों पर कड़ी निगाह रखने को कहा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुखार को बेहद सतर्कता से लेने के निर्देश जारी कर दिए। मंडलायुक्त के निर्देश के बाद मंडल के अपर निदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ने सभी जिलों को अलर्ट किया है। गैस कनेक्शन के लिए अब एड्रेस प्रूफ जरूरी नहीं, पीएम मोदी का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि उज्ज्वला योजना 2 का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को बहुत कम औपचारिकताएं करनी होंगी और प्रवासी श्रमिक परिवारों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए स्वघोषणा पत्र ही काफी होगा। कन्या सुमंगला योजना से संविदा कर्मचारी हटाए। कन्या सुमंगला योजना में लगाए गए संविदा कर्मचारियों को हटा दिया गया है। फर्जीवाड़े के बाद अब ऑनलाइन व मैनुअल दोनों तरह से रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना के 18 आवेदन अपात्र मिले हैं। उनकी जांच एसडीएम सदर ने कराई तो कोई भी रिकॉर्ड सदर तहसील में नहीं लिया।
यूपी के निषाद राजनीति में छाई फूलन देवी की चर्चा, जयंती पर सबने अपने अपने ढंग से किया याद। यूपी में निषाद वोट्स को लेकर भाजपा और सपा अपने अपने समीकरण ठीक करने में जुटी है। भाजपा ने डॉक्टर संजय निषाद को साथ रखा तो सपा का भी जोर कुछ बड़े निषाद नेताओं को अपने पाले में करने पर है। इस सियासी दांव-पेचों के बीच राजनीतिक दल फूलन देवी के बहाने भी निषाद समाज के बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राम पंचायतों में सहायक अकाउंटेंट भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल, जाने क्यों हो रहा है डेटा एंट्री ऑपरेटर का विरोध। पंचायत सहायकों की भर्ती कर ग्राम पंचायतों में रोजगार उपलब्ध करवाने की कवायद पर उंगलियां उठने लगी हैं। पहले सीएचसी संचालकों ने भर्ती में तरजीह देने के वादे की वादाखिलाफी का आरोप लगाया, भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। अब ऑपरेशन कायाकल्प के क्रियान्वयन के बाद ग्राम पंचायतों में पहले से ही रखे पंचायत सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने उनको पहले रखने और अब हटाकर नई भर्ती करने के सवाल सरकार पर दागे हैं। कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र अब व्हाट्सएप पर मिलेगा, जाने और क्या क्या मिल सकती है जानकारी। कोविड-19 टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरकार ने अब आसान बना दिया। अब ये सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर पाया जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने व्हाट्सएप नंबर 9013151515 जारी किया है, जिस पर संदेश भेजकर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि कोविड-19 से जुड़ी अन्य जानकारियां भी प्राप्त की जा सकती हैं। राज्यांश से ही सेफ सिटी परियोजना शुरू करेगी सरकार। सेफ सिटी के लिए केंद्रांश मिलने में देरी होने से प्रदेश सरकार ने राज्यांश से परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया। इसके लिए शासन ने गोरखपुर समेत 6 जिलों से पुनरीक्षित प्रस्ताव मांगा है। केंद्र सरकार द्वारा निर्भया फंड से बड़े शहरों को सेफ सिटी बनाने का फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और लखनऊ को सेफ सिटी के रूप में तैयार किया जा रहा है। कांग्रेसियों ने मार्च निकाल भाजपा सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर कांग्रेसियों ने अगस्त क्रांति दिवस पर जिलाध्यक्ष रामजी गिरी व सचिव कौशल त्रिपाठी के नेतृत्व में विधानसभा स्तरीय भाजपा गद्दी छोड़ो मार्च निकाला। थाना घाट से निकला मार्च नगर के लकड़ीहट्टा स्थित कांग्रेस कार्यालय लाजपत भवन पहुंचा, सभा में तब्दील हो गया। जिलाध्यक्ष रामजी गिरी ने कहा कि अगस्त क्रांति दिवस पर भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं बरसी पर कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर भाजपा गद्दी छोड़ो का आह्वान कर रहे हैं। यूपी में स्टूडेंट्स और बेरोजगारों के लिए कई सरकारी योजनाएं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओं और उनके लाभ के बारे में जरूर जानना चाहिए। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी सरकारी योजनाएं विद्यार्थियों और बेरोजगार विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही हैं। यूपी फ्री स्मार्टफोन योजना। उत्तर प्रदेश मुफ्त स्मार्टफोन योजना का मकसद बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखना है। इस योजना का उन परिवारों को लाभ मिलता है जिनकी सालाना इनकम 2 लाख रुपए से कम है। सरकार की इस योजना का लाभ उठा अपना भविष्य संवार सकते हैं युवा, बस करना होगा ये काम। छात्रों के लिए बड़ा अवसर है, वे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का लाभ उठाकर निःशुल्क कोचिंग के जरिए अपना भविष्य संवार सकते हैं। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित इस योजना में सिविल सेवा, जेईई, नीट, एनडीए, सीडीएस इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को निःशुल्क साक्षात व ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी की आरक्षण की 50% सीमा हटाने की मांग, दिया पिछड़े पावे 100 में 60 का नारा। सूची तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने वाले बिल पर बहस के दौरान यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना कराने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरक्षण की 50% सीमा को भी खत्म करने की मांग की। उन्होंने उत्तर प्रदेश से आने वाले बीजेपी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि आप लोग भी मानते होंगे कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का अपना होगा राज्य गीत, जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लॉन्च कराने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के नामकरण की तारीख 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करने वाली योगी सरकार जल्द ही यूपी का राज्य गीत भी बनाने जा रही है। 2019 में बने इस गीत के ड्राफ्ट की थीम पर ही उसे संशोधित करने के लिए बड़े कलाकारों से उसकी रचनाएं मांगी गई हैं। जल्द ही इसे अंतिम रूप देकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लॉन्च कराने की तैयारी है। अलर्ट, अगले 20 दिन में करवा लें रजिस्ट्रेशन, वरना एमएसपी पर फसल नहीं बेच पाएंगे किसान। अगर आप किसान हैं और हरियाणा में रहते हैं तो आपके लिए खबर बहुत जरूरी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की बिक्री करके अच्छा पैसा कमाना है तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें। अब इसके लिए सिर्फ 20 दिन का समय बचा है। योगी सरकार जानिए किन जातियों को कर सकती है ओबीसी में शामिल। यूपी में इस समय कुल 79 जातियां ओबीसी की सूची में शामिल हैं। इसकी आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का 54% मानी जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन यशवंत सैनी ने बताया कि अब तक उनके पास कुल 70 जातियों के प्रतिवेदन आए थे, जिनमें से 39 प्रतिवेदनों को मानकों के आधार पर विचार करने के लिए चयनित किया गया। इनमें से 24 जातियों की आबादी व अन्य विषयों पर सर्वे करवाया जा चुका है। सर्वे में आए तथ्यों पर विश्लेषण किया जा रहा है।
रोजगार और व्यापार के लिए भी उपयोगी होगा 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, अक्टूबर में शिलान्यास की तैयारी का निर्देश। अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा मिलने के बाद सरकार इसके निर्माण की तैयारियों में जुट गई है। इस मार्ग को पर्यटन, रोजगार और व्यापार के दृष्टिकोण से भी उपयोगी बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ड्रोन सर्वे के जरिए इस मार्ग का अलाइनमेंट अगस्त के अंत तक पूरा करने और अक्टूबर में इसका शिलान्यास कराने की तैयारी का निर्देश दिया है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती रद्द कराने उतरे ग्राम प्रधान। कुंभी ब्लॉक के तमाम ग्राम प्रधान ब्लॉक कार्यालय पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद की। उसके बाद ब्लॉक परिसर में ही धरना शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बीडीओ को सौंपा, जिसमें कहा गया कि ग्राम पंचायतों में होने वाली पंचायत सहायक की भर्ती रद्द की जाए या उन्हें मानदेय देने के लिए कोई अलग फंड बनाया जाए। ग्राम विकास निधि से उनका भुगतान न कराया जाए। प्रधानों का कहना है कि वैसे भी जो निधि ग्राम विकास के लिए आती है वो पर्याप्त नहीं होती।